उनके स्थान पर जाएंगे। और अनेक लोग तो स्वप्न देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत के रास्ते पर, जो भारत की रास्ता है महात्मा गांधी के रास्ता, शांति के मार्ग पर चलेगा। इसलिए देशभक्ति सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु है और साधन है। यदि हम देखेंगे, अतीत में जाएंगे, भारतवर्ष की जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उस समय भगत सिंह ने क्या किया? जो असेंबली हॉल थी अंग्रेजों की, वहां गए, एक बम धमाके किए और वहां उन्होंने क्या किया? वो बम धमाके के बाद वहां से नहीं भागे, उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके दोस्त ने उन्हें पूछा, आपने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि मेरी मकसद नहीं था कि मैं असेंबली हॉल में जाकर बम फेंकूं, किसी की हत्या करूं, किसी अंग्रेज अधिकारी की। मेरा तो लक्ष्य था, यदि मैं अंग्रेजों की इस असेंबली हॉल में बम फेंकूंगा तो एक जनजागरण उत्पन्न होगा हमारे समाज में। हर व्यक्ति की मुंह से, हर युवा की मुंह से एक आवाज निकलेगा, रंग दे बसंती चोला, और मेरी देश को एक शक्ति मिलेगा। वो जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा है वो एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। अगर देखेंगे हम भगवान राम के जीवन में, उन्होंने क्या किया? एक छोटे से बालक है, लेकिन वो चले गए। वो जो ऋषि आए थे उनके पिता के पास, बोले कि आप ही बेटे को मुझे दीजिए, मुझे राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। वहां असुर लोग हमारी जो कार्यशैली है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इसलिए भगवान राम ने देशभक्ति की उदाहरण देते हुए राज परिवार की जो सुख थी उसे छोड़कर वो गए जंगल में और उन असुरों को विनाश किया। भगवान बुद्ध ने भी वही किया, क्योंकि उनके भीतर देशभक्ति थी। वो जो गरीब थे, जो दलित थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उनको वो पीड़ा, इसकी पीड़ा वो सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी राज परिवार छोड़कर दलितों की, वंचितों की सेवा करने के लिए सब कुछ त्याग करके अपने कष्टों में सारा जीवन बिताया। और उस राष्ट्र की जो समस्या थी उस समय, उन्होंने उस समस्या को दूर करने के लिए अपने भागीदारी निभाई। इसलिए देश की जो निर्माण की जो सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तु है, मैं समझता हूं कि वो देशभक्ति ही है। देशभक्ति के बिना ये संभव नहीं है। एक उदाहरण दूंगा, राजनीतिक उदाहरण है, कोई क्या समझे मैं, लेकिन मैं उदाहरण दूंगा। ये व्यक्ति 2014 के निर्वाचन में भारत माता को बोला कि ये भारत एक मधुमक्खी का बसा है, उसमें जो चाहेगा मधु संग्रह कर सकता है, खा सकता है। उनकी सरकार में 12 लाख करोड़ की भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन और दूसरी तरफ एक व्यक्ति बोलता है कि ये भारत मेरी माँ है, वो बोलता है कि भारत मधुमक्खी का बसा है, दूसरे ने बोलता है कि भारत मेरी माँ है, और उनकी सरकार में आज तक एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। यही देशभक्ति है, इसी से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। वही सर्वश्रेष्ठ साधन है। हमारी जो नीति निर्धारक है उन्होंने इसके ऊपर जोर नहीं दिया, इसलिए आज देश की दशा यही है। एक ने, जापान में तो टेक्नोलॉजी के स्थान पर शीर्ष स्थान में चल गया है, और भारत आज शौचालय बनाने की कोशिश कर रहा है। अभाव है देशभक्ति। एक उदाहरण दूंगा और इसके बाद मेरी वक्तव्य को समाप्त करूंगा, लेकिन समय की अभाव है। सभी बंधु आज वक्तव्य रखेंगे। जो आचार्य चाणक्य है, उनके भीतर देशभक्ति प्रबल मात्रा में थी। इसके कारण वो चंद्रगुप्त जैसे राजभक्त की निर्माण किया, चंद्रगुप्त जैसा राजा का निर्माण किया, और उन्होंने एक समृद्ध शासन दिया, सशक्त शासन समाज को दिया। उन आचार्य चाणक्य की उदाहरण दूंगा। अलेक्जेंडर के सेनापति मेगास्थनीस आए थे उनको भेंट करेंगे। आकर आचार्य चाणक्य भारतवर्ष की सबसे बड़ी राजा, तत्कालीन समय की विश्व के सर्वश्रेष्ठ राजा में माने जाने वाला एक व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। आज का भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है।
तत्कालीन जो चंद्रगुप्त की साम्राज्य थी वो भारत से, अभी के भारत से कहीं ज्यादा थी, 50 लाख वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा साम्राज्य, राजा का प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य राज भवन से दूर एक छोटे से कुड़िया में रहते थे। वो अलेक्जेंडर के सेनापति आए उनको भेंट करने, उनकी कुड़िया देखकर वो आश्चर्य हुए। उनके द्वारपाल से पूछे कि मैं आचार्य चाणक्य से भेंट कर सकता हूँ? उन्होंने बोला कि मैं जाकर पूछ के आता हूँ। वो गए आचार्य चाणक्य को बोले कि अलेक्जेंडर के जो सेनापति है मेगास्थनीस वो आए हैं आपसे भेंट करेंगे। आचार्य चाणक्य ने अनुमति दे दी और वो द्वारपाल को पूछे कि आप उनको अनुमति तब देंगे जब वो बोलेंगे कि वो किसके लिए आए हैं मुझे भेंट करने के लिए। वो जाकर द्वारपाल ने उनको पूछा कि आप किसके लिए आए हैं, व्यक्तिगत कार्य के लिए या आप जो राष्ट्रीय कार्य है उसके लिए आए हैं? मेगास्थनीस ने बोला कि मैं व्यक्तिगत बात के लिए आया हूँ आचार्य चाणक्य से। और द्वारपाल अगर आचार्य चाणक्य को बोला कि वो आपसे व्यक्तिगत बात करने को लिया, तो दीप लेकर गए थे। उनको भी आचार्य चाणक्य ने पूछा क्या आप राष्ट्र के लिए बात करेंगे या व्यक्तिगत बात करेंगे? मेगास्थनीस फिर से उत्तर दिया कि मैं आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा। आचार्य चाणक्य ने एक दीपक की बात दी। उस समय दीपक था, कोई आलोक की व्यवस्था नहीं थी आज जैसा। वो आश्चर्य हो गए, दो हाथ में 2 दीपक लेकर आए और मुझे पूछे कि आप राष्ट्र के लिए बात करने चाहते हो या व्यक्तिगत बात करने के लिए? मैंने पूछा कि व्यक्तिगत बात करने, वो एक दीपक लेवा दिए। वही प्रश्न आचार्य चाणक्य को पूछे। आचार्य चाणक्य ने कहा ये जो 2 दीपक है ये मेरे व्यक्तिगत पेशा से एक दीपक में व्यवहार करता हूँ और एक राष्ट्र की पेशा में मैं इस दीपक की व्यवहार करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री हूँ, जब राष्ट्र की कार्य करूंगा ये तो राष्ट्र प्रदत्त दीपक है, इससे मैं उसी को मैं व्यवहार करूंगा। और जब मैं व्यक्तिगत कार्य करूंगा मेरे व्यक्तिगत पेशा से जो दीपक है उसी को मैं व्यवहार करूंगा। वो आश्चर्य हो गए थे मेगास्थनीस। क्या आज की परिस्थिति में ऐसे देशभक्त है? हम जब सरकारी अधिकारी को देखेंगे क्या इस प्रकार की जीवन व्यतीत करते हैं? लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो असफलता है, हमने हमारी जो युवा वर्ग है, जो देश के नागरिक है, उनके भीतर जो देशभक्ति की भावना निर्माण करना था वो नहीं कर पाए। इसलिए देश की जो निर्माण है वो बाधा दे रही है। जब तक हम देश के हर व्यक्ति के हृदय में देशभक्ति की भावना निर्माण नहीं कर पाएंगे ये भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। धन्यवाद। India is a cradle of human race. India is a belief of speech. India, the mother of history. India, the great mother of legend and the grandmother of tradition. Let's start the topic by the words of Mahatma Gandhi. First of all, good morning to all. Good afternoon to all. Sorry. So, respected judges and my dear friends, I am Rakesh Reddy, representing Giri Block.